हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संगम पीसीएस। तो जैसा कि आपको पता है कि आरओ की जो परीक्षा होने वाली है, मे बी उसका अगस्त में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है, ट्विटर पे भी काफ़ी इस बारे में चर्चा चल रही थी। तो हो सकता है अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे भी अगस्त में आता है उसके बाद टाइम नहीं रहेगा हमारे पास सीरियसली, क्योंकि अब जो हमारा आयोग है ना वो बहुत जल्दी एग्जाम्स करा ले रहा है, ठीक है। 2 से 3 महीने आपको मिलते हैं, तो फिर इतनी जल्दी जल्दी में आप क्या क्या कवर करेंगे। तो हम अभी से ही अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और नोटिफिकेशन का ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो चलिए फिर हम आगे लास्ट में जो हमने हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे 2016 तक के, वो क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे। अब ये 2016 में जो एक्चुअल में एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था 2016 का, वो री एग्ज़ाम था, क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। तो री एग्ज़ाम 2020 में कराया था उन्होंने, और अब जो हम कर रहे हैं तो ये एक्चुअल जो एग्ज़ाम हुआ था 16 में, वो उसका जो है हिंदी वाला हम क्वेश्चन जितने भी है वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए फिर आगे से स्टार्ट करते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है कि सुलभ का क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट बताना है। तो ये हमारा दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ जो सुलभ है उसका विपरीतार्थक दुर्लभ हो जाएगा, जबकि दुष्प्राप्य क्या क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका हमारा हो जाएगा अप्राप्य। और लब्ध का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अलब्ध। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, तो आपने बताना है दीर्घायु का विलोम, ये हमारा अल्पायु हो जाएगा। दीर्घायु या चिरायु, अगर इन दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी उसका हम क्या लगाएंगे, अल्पायु लगा देंगे। जबकि नस्वर का हमारा क्षणिक हो जाएगा। नस्वर मतलब कि जिसका नाश ना हो सके या सदा के लिए, और क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन क्षणिक जो है वो हमारा शाश्वत, एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, जो क्षणिक है हमारा वो शाश्वत का भी विलोम हो जाएगा। चलिए 30 देख लेते हैं। व्यष्टि सॉरी 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताना है, तो इसका हमारा समष्टि हो जाएगा। समष्टि हो जाएगा, जबकि समास का हो जाएगा व्यास, और संवेद का हो जाएगा हमारा असंवेद। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। उपमेय का हमारा अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जा सके, ठीक है। अनुपमेय जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो बताना इसका क्या होगा, अनुपमेय। अतुलनीय का तात्पर्य होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। अनुपम का अर्थ है जबकि जिसकी उपमा ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहयोगी का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रतियोगी हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सहयोगी का हमारा विपरीतार्थक प्रतियोगी हो जाएगा, जबकि प्रतिकूल का हमारा अनुकूल हो जाएगा। तो बताना है जोड़ का क्या हो जाएगा, तो जोड़ का हमारा घटाव हो जाएगा। बाकी जोड़ का घटाव हो जाएगा, गुणा का हमारा भाग हो जाएगा, बाकी शेष असंगत हैं। तृष्णा का बताना है विपरीतार्थक, तो तृष्णा का हमारा वितृष्णा हो जाएगा। ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा। निषीद का बताना है, तो निषीद का हो जाएगा विपरीतार्थक हमारा विहित। इस तरीके से निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित, निर्मित का अनिर्मित। अच्छा, पोषक का बताना है, तो पोषक का हमारा ये ऑप्शन सी शोषक हो जाएगा। इस तरीके से ये अच्छे शब्द हैं, मतलब आपको इनको रिवाइज कर लेना है बार बार, हो सकता है रिपीट हो जाए। चलिए 11 देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट जो देख रहे थे हम, उसमें हमने पर्यायवाची शब्द देखे थे। तो इसमें जो है सॉरी लास्ट जो देखे थे हमने विपरीतार्थक देख लिए थे, 10 क्वेश्चन हो गए थे उसके। अब नेक्स्ट हम पर्यायवाची के देखेंगे। तो आपने बताना है इसमें कौन सा एक जो वर्ग है वो शुद्ध है हमारा, हमें सही वाला बताना है कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा ए, जिसमें सिंह, पंचानन, नाहर, रगरारी ये सारे हमारे शेर के हो जाएंगे। बाकी अग्नि, रवि, सूर्य, तरणी, ये तरणी हमारे नाव का हो जाएगा। अग्नि, पावक, अनल ये सारे हमारे आग के हो जाएंगे। और ये इससे अलग है। पिशुन बताना है आपको कमेंट में, पिशुन किसका पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी महेश, रमेश, भूतेश, इस तरीके से ये सारे अलग अलग दे रखे हैं। सिंह का केशरी, नाहर, बनराज, रगरारी, मृगेंद्र, रगारी, पंचानन ये आदि हमारे शेर के हो जाएंगे। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के हो जाएंगे। तरणी ये नौका का हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल ये सारे आग के हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है, आपको नहीं है वो बताना है। तो बताइए पत्थर का कौन सा नहीं है। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द पश्चिम पश्चिम हो जाएगा। पत्थर के और देख लेते हैं। तो इसको हम प्रस्तर बोलते हैं, उपल बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं, अश्म बोलते हैं और शिला बोलते हैं। ये सारे हमारे पत्थर के पर्यायवाची हो जाएंगे, और ये इसका नहीं होगा, ये अलग है। यमुना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट है ये, इनसे क्वेश्चन बनता है। ये यमुना, गंगा, ये कुछ तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको इनके तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो यमुना का देख लेते हैं। तो यमुना का कौन सा नहीं है बताना है, तो ये तनुजा हो जाएगा। बाकी रविजा, सूर्यजा, अच्छा जितने भी सूर्य वाले ना उनके पीछे आपको क्या करना है, जा लगा देना है। सूर्य वाले पहले सूर्य वाले याद कर लो और उनके पीछे जितने भी उनके पीछे जा लगा दो, जिससे कि ये यमुना जी के बन जाएंगे। इनको यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए इनके पीछे जा लगा के आप टिक कर सकते हैं। जैसे रवि है सूर्य का, तो रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, ठीक है, कृष्णा, कालिंदी, ये सारे हमारे किसके, यमुना के पर्यायवाची हैं। जबकि तनुजा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो शंकर का कौन सा नहीं, शशिधर नहीं है। बाकी ललाट, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सारे हमारे शंकर के पर्यायवाची हैं, यानी भगवान शिव के। तो ये सारे हो जाएंगे इस तरीके से, ललाटाक्ष और गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव, ये सारे हो जाएंगे। जबकि शशिधर जो है वो हमारा चंद्रमा का है, ठीक। बाकी सही हो जाएगा शशिधर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बताना है निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का बताना है कौन सा है, आम का नहीं है। तो अम्बू आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी और देख लेते हैं। तो अति सौरभ, सहकार, विशाल, आम्र, फल श्रेष्ठ, अमृत फल, आम, ये सारे हमारे आम के पर्यायवाची हैं। जबकि अम्बू जो है वो हमारा जल का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है, तो ये हमारा जल का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द डी, कमलासन नहीं है, ठीक है। बाकी कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये सारे हमारे विष्णु के हो जाएंगे। और देख लेते हैं विष्णु जी के पर्यायवाची। तो कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण, विष्णु, ये सारे हो जाएंगे। जबकि कमलासन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो ये वाला ब्रह्मा जी का देखो, लेकिन देखने में अगर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन पे तो वो इसको गलत करने ही वाला है डेफिनेटली, क्योंकि सेम ही है ना। देखो कमलासन, कमलाकांत, तो सही मार देगा इसको। बस ये कि डिपेंड करता है आपने किसी चीज़ को कितना समय दिया है, और समय तो मांगती है हर चीज़, एक कीमत होती है कुछ पाने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 देखते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची बताना है, सॉरी हाँ, सुवर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बताना है आपको कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका हिरण्य नहीं होगा। बाकी सुवर्ण का हमारा हेम हो जाएगा, हाटक हो जाएगा, कलधौत हो जाएगा, कंचन, कनक, हेम, ये सारे हो जाएंगे हमारे। तो ये होगा जातरूप हो जाएगा। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। तो कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रश, जातरूप, ये सारे हमारे स्वर्ण के, सोना के पर्यायवाची हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इसके, याद रखना इस तरीके से। इसका हिरण्य नहीं होगा। हिरण्य बताना आपको किसका है, कमेंट में आप बताएंगे, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन आपको भी बताना होगा। चलिए 18 देख लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो शुद्ध इसमें हमारा बी हो जाएगा, जिसमें घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे के सारे हमारे घर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। बाकी जो और दे रखे हैं उनमें कुछ ना कुछ गलत ही है। तो जैसे यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, तो ये सारे तो यमुना के, लेकिन ये जो जानवी है, ये जानवी हमारा गंगा का पर्यायवाची है, ठीक, गंगा का। श्रीदेवी की बेटी जो है, हाँ वही, तो जानवी गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा इस तरीके से। चलिए और देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ग्रह, ये सारे किसके, ये हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे, किसके, घर के। बाकी देख लेते हैं। और मधवा, सहस्त्राक्ष, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। जबकि जो रतीश है वो कामदेव का हो जाएगा, रतीश। और कामदेव के और भी हैं, आपको बताना होगा कौन से, रतिपति हो गया, और बहुत सारे इस तरीके से आप बताएंगे, मनस हो गया, ये सारे कामदेव के हो जाएंगे। कालिंदी, यमुना, और ये जो है कालिंदी, भानुतनिया, ये यमुना जी के। जबकि जानवी बताया था मैंने, गंगा जी का हो जाएगा ये। और अंबर, चीर, वस्त्र, ये सारे हमारे किसके हो जाएंगे, वस्त्र के हो जाएंगे। जबकि पाटक नहीं होगा, पाटक किनारा का होगा, ठीक है, किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए समुद्र का नहीं है, समुद्र का डी नहीं है। बाकी सारे जलादि, जलधाम, जलनिधि, ये सारे हो जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं समुद्र के। तो ये हो जाएंगे हमारे जलादि, जलधाम, जलनिधि, सागर, समुद्र, और रत्नाकर, इस तरीके से। जबकि जलाधीप जो है वो हमारे वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मिला है। तो ये वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची जलाधीप, आपको याद रखना है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सागर, सिंधु, उदय, उददी, नदीश, बारिश, बारिश, और नीर निधि, जितने भी जल वाले उनके पीछे धी लगा देंगे तो ये समुद्र के बन जाएंगे। रत्नाकर हो गया, अर्णव हो गया, और पयोनिधि हो गया, रत्नाकर भी इंपॉर्टेंट है, पयोनिधि हो गया, तोयनिधि हो गया, ये भी है, और सरितपति हो गया, ये सारे सागर के हो जाएंगे। चलिए 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, बताना कौन सा वाला नदी का नहीं है। तो नहीं आपको बताना, और बताना तो त्रिपथगढ़,
ये वाला नहीं होगा, बाकी सारे निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, पूछा भी है। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये गंगा का हो जाएगा। किसका? गंगा का हो जाएगा। त्रिपतगा, विष्णुपगा ये सारे गंगा जी के हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें। निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती, सरिता, नदियाँ, आपगा, लहरी और पयस्विनी ये सारे नदी के हो जाएंगे, जबकि त्रिपद का ये गंगा जी का हो जाएगा, बताया था। तो इस तरीके से चलिए अभी आज मैं 20 रहने देती हूँ, थोड़ा सा काम है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा 60 करा दूँगी। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर, और अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना फीडबैक जो भी है वो दीजिएगा। चलिए बाय बाय।